है, और वो भी नई जो एनसीटी टेक्निक आई है, उस टेक्निक के जरिए तो पर All right, so these are the first visuals coming in of Prime Minister in Nagpur, and with the Prime Minister you can see Devendra Fadnavis, Eknath Shinde, Prime Minister all set to inaugurate projects which also includes the Samruddhi Mahamarg or the Nagpur-Mumbai Expressway, which is in fact the dream project of Devendra Fadnavis, the Deputy Chief Minister of Maharashtra. In fact, talking a little more about the Samruddhi Mahamarg project, which is 701 kilometer long expressway that connects Nagpur and Shirdi. The project in fact costs 55 crore rupees and is also one of India's longest expressway that will pass through 10 districts of Maharashtra. So the Prime Minister there inspecting and going through those details of the projects which are set to be launched by the Prime Minister while he is on a visit to Maharashtra. The visuals there coming in live of Prime Minister there accompanied by Eknath Shinde and Devendra Fadnavis as he's all set to inaugurate several projects, which includes one of those key projects, which is the Samruddhi Mahamarg project. We also have a senior executive editor, Abhishek Kapoor, joining us. Abhishek, if you could once again give us more details of this project which will be launched today, the Samruddhi Mahamarg project, which amounts to over 55 crore rupees. 55,000 crore rupees, Samiksha, and 701 kilometers. Though today, of course, the Prime Minister is inaugurating or dedicating to the nation phase 1, which is I believe 520 kilometers. है किस तरह से ये इतिहास रचा गया है और एक के बाद एक जिस तरह से अभी हमारे संवाददाता बता रहे थे कि किस तरह से एक बड़ा आमूलचूल परिवर्तन रेलवे की यात्री सुविधाओं में, गति में, सुरक्षा में, संरक्षा में, उसमें वंदे भारत एक अपने आप में बड़ा उदाहरण है। और छठी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये नागपुर से बिलासपुर को जोड़ेगी, महज 5 घंटे 20 मिनट में पहुंचाएगी। तमाम सुविधाओं से लैस है ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए उनके साथ में तमाम गणमान्य नेता जो हैं वो मौजूद हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल और तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो भी वहां मौजूद हैं। ये ट्रेन अब अपने गंतव्य के लिए चल पड़ी है। प्रधानमंत्री ने इसको हरी झंडी दिखाई है। तो एक और इतिहास रचा गया है इस वक्त नागपुर में। हाथ हिलाकर यात्रियों का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री, जो यात्री हैं वो भी बेहद उत्साहित हैं इस पहली बार इस ट्रेन में सफर करके, यात्रा करके। तो वंदे भारत, छठी वंदे भारत की सौगात देश को मिली है। नागपुर से बिलासपुर जाएगी वाया रायपुर और महज 5 घंटे 20 मिनट में ये यात्रा तय होगी। जो 7 घंटे 8 घंटे की पहले यात्रा होती थी वो इस शानदार सुविधाजनक ट्रेन में महज 5 घंटे 20 मिनट में तय हो सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो यात्री बैठे हैं वो हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण क्षण है ये इस लिहाज से भी कि भारतीय रेलवे में जो आमूलचूल परिवर्तन की शुरुआत की बात कही गई थी वो अब उसका मूर्त रूप में वो दिखाई पड़ने लगी है। और एक के बाद एक वंदे भारत ट्रेनें हम देख रहे हैं कि लगभग हर महीने किसी न किसी स्थान पर वंदे भारत ट्रेन को चलाया जा रहा है। और अगले 3 वर्षों का जो लक्ष्य रखा गया है वो 400 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी पूरे देश भर में। 27 से अधिक रूट्स पर इनको चलाया जाएगा। और खासतौर पर जो ट्रेन की सुविधाओं को बढ़ाने की बात कही गई है वो बहुत उच्चतम स्तर पर ले जाया जा रहा है। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक इसकी गति हो सकती है। तो इतिहास रचा गया है। छठी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर से के रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है प्रधानमंत्री ने। और यात्री बेहद उत्साहित हैं। ये इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और उसके साक्षी प्रधानमंत्री स्वयं बन रहे हैं। इससे बड़ा और अविस्मरणीय क्षण किसी के जीवन में क्या कुछ हो सकता है ये समझा जा सकता है। तो इस इतिहास के साक्षी बने हैं वो सब यात्री जो इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ तमाम लोग, देश इसका साक्षी बन रहा है।
तो यात्रियों की सुविधा के लिए एक और नया मील का पत्थर, छठी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो नागपुर से बिलासपुर जाएगी वाया रायपुर, वो गुजर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनका स्वागत करते हुए, उनका अभिवादन करते हुए, उनका हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए। एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को रेलवे से जुड़ी हुई एक तस्वीर भी यहां भेंट की जा रही है, जिसमें रेलवे की जो विकास सुविधाएं हैं उसका खाका पेश किया जा रहा है। बेहद महत्वपूर्ण है ये क्षण रेलवे के कायाकल्प के लिए। हमारे संवाददाता जिस तरह से बता रहे थे कि 2014 में एक महीने में महज 12 से 13 किलोमीटर का ट्रैक बिछाया जाता था और अब एक सप्ताह में 40 से 45 किलोमीटर का ट्रैक बिछाया जा रहा है। पूरे देश में जो हेरिटेज रूट्स हैं उनको छोड़कर लगभग सभी जगह पर जो आवागमन के मार्ग हैं, रेल मार्ग हैं, उनका दोहरीकरण किया गया है। जो विद्युतीकरण है वो भी लगभग पूर्ण किया गया है। बहुत तेजी से विद्युतीकरण किया जा रहा है। तो इस तरह से जो ट्रेनों की गति है वो बढ़ी है और अब सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स का दौर आ गया है और भारत एक के बाद एक नई सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स का साक्षी बन रहा है। यह छठी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस जो अपने आप में तमाम खूबियों को समेटे हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर के स्टेशन से उसको रवाना किया। बिलासपुर तक जाती है ये ट्रेन, जाएगी रायपुर के रास्ते। 5 घंटे 20 मिनट का इसका सफर रहेगा। तो निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है ये क्षण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं कार्यक्रम स्थल पर जो नागपुर में मौजूद है। आज तमाम सारी जो रेलवे से जुड़ी हुई सुविधाएं हैं उसका प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। जो एक लोकोमोटिव शेड है अजनी में उसका उद्घाटन करेंगे। उसके साथ ही साथ जो मेट्रो ट्रेन है नागपुर में उसके जो पहले चरण है उसका प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे और दूसरे चरण का शिलान्यास करेंगे। तो जो शहरों के भीतर की जो आवागमन है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, उस सुविधा में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आएगी। मेट्रो ट्रेन्स लेकर आई है दरअसल मेट्रो ट्रेन्स और वो शहर दर शहर उसका विस्तार हो रहा है। नागपुर अब फिर उसका साक्षी बन रहा है। तो नागपुर का जो रेलवे स्टेशन है उसको भी शानदार तरीके से डेवलप किया जाएगा। तमाम अत्याधुनिक वर्ल्ड क्लास सुविधाएं जो है वो यहां पर लेकर आई जाएंगी। तो न सिर्फ यात्री सुविधाओं में बल्कि यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए भी लगातार जो सरकार है वो काम कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। आप देख रहे हैं जो ये तस्वीरें हैं आपसे थोड़ी देर पहले की हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। ये छठी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। जैसा कि बताया आपको कि अगले 3 वर्षों में जो योजना है उसके मुताबिक 400 नई वंदे भारत ट्रेनें चल सकेंगी। 200 जोड़ी जिसको कहते हैं, तो 400 नई रैक्स होंगी। 27 नए रूट्स पर इनको चलाया जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि जो वर्तमान में जो शताब्दी ट्रेनें हैं उनको रिप्लेस करेंगी तमाम स्थानों पर, तमाम नई जगहों पर इनको चलाया जाएगा। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का नागपुर दौरा और यहां प्रधानमंत्री तमाम जो नई परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास करेंगे, राष्ट्र को समर्पित करेंगे। करीब नागपुर में 75,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का प्रधानमंत्री आज शिलान्यास करेंगे और लोकार्पण करेंगे। नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले समृद्धि महामार्ग का पहला चरण भी आज प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। न सिर्फ यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा के लिए बल्कि गति जो है वो भी बढ़ेगी। इसके साथ ही साथ मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन होगा नागपुर में। नागपुर और बिलासपुर को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है प्रधानमंत्री ने अभी। तो नागपुर को विकास परियोजनाओं की सौगात मिल रही है और बेहद महत्वपूर्ण है ये इस लिहाज से भी।
प्रधानमंत्री नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ और नाग नदी प्रदूषण उपशमन परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत प्रदूषण उपशमन परियोजना 1925 करोड़ रुपए से अधिक की लागत। All right, viewers, so getting those visuals first on Republic, the Prime Minister flagging off Vande Bharat Express. And let's go straight to our senior executive editor, Abhishek Kapoor. Abhishek, a very good morning to you this Sunday. We are seeing visuals on the screen, and all of you are seeing visuals of the Prime Minister there. He has reached Nagpur railway station, and he will also take a metro ride from Freedom Park metro station to the Khapri metro station, Abhishek. Well, yes, so this is phase 2 of the Nagpur metro, Shivangi, and Prime Minister is going to dedicate to the people of Maharashtra projects worth about 75,000 crores rupees, and this should be a significant development push. Apart from metro, of course, he's going to inaugurate the phase 1 of the Bala Saheb Thackeray, completely named Hindu Hriday Samrat Bala Saheb Thackeray Maharashtra Samruddhi Mahamarg, which is connecting Nagpur and Shirdi. 520 kilometers being dedicated today, which is phase 1. When it's completed, it will be 700 plus kilometers, affecting or directly connecting 14 districts in the state. And that's, as of now, I believe once completed, would be the longest, or one of the longest expressways in the country till the time that the Delhi-Mumbai expressway really takes shape. Apart from that, he's going to dedicate AIIMS Nagpur to the people, and then flag off the Vande Bharat Express connecting Nagpur and Bilaspur. These are some of the projects. Apart from, of course, these are being inaugurated, and then there is foundation stone laying for many projects, including the redevelopment of the Nagpur railway station, the nearby Ajni railway station, and then laying foundation stone for the National Institute of One Health. That's also in Nagpur. And then another project connected with the pollution abatement of Nag River, around which Nagpur is settled. So all these important projects. There are many more. For example, Central Institute of Petrochemicals and Engineering and Technology, Chandrapur, the Center for Research, Management and Control of Hemoglobinopathies, again in Chandrapur. And these are all the projects where he would be, laying foundation stone or dedicating to the people today in Nagpur. And then, of course, he travels to Goa, and tomorrow he inaugurates the redone and freshly done, in fact, the Mopa International Airport. So all these things there, apart from, of course, Prime Minister addressing the valedictory function of the 9th World Ayurveda Congress is going to happen in Goa itself. So all these events, programs planned, the Prime Minister spending about a day and a half in Maharashtra between Nagpur and Goa. There would be some element of, from the opposition side, perhaps an element of politicking, given the fact that the longest expressway in Maharashtra is named after Bala Saheb Thackeray. Remember, the entire politics of Maharashtra have been centered around the issue of claiming or reclaiming the legacy of Bala Saheb Thackeray over the last 6 months or a year. And in that sense, I think the Shiv Sena BJP government or the Shinde Shiv Sena BJP government making a statement of sorts with that. Right. Well, thank you so much, Abhishek Kapoor, Senior Executive Editor, for joining us there. So this is a Prime Minister right now in Maharashtra, where he will unveil multiple projects worth 75,000 crores in Maharashtra. Today, we'll track every development on Republic TV.